नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRT और यू प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में जो आपको यूपी सरकार के द्वारा फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। उन विद्यार्थियों को साथियों इसका लाभ नहीं मिल पाएगा जिन्होंने अपना KYC नहीं कंप्लीट किया है। उनको इस योजना के तहत साथियों यानी स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट मिल रहा है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के द्वारा साथियों ये नोटिस जारी किया गया है। जैसे आपका सिविल नेशनल कॉलेज हो गया आजमगढ़, उनके भी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। आगरा जो यूनिवर्सिटी है उसके भी द्वारा, पूर्वांचल जो यूनिवर्सिटी आपका उसके भी द्वारा, और भी कई ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जिनके द्वारा एक आवश्यक सूचना, एक नया अपडेट जारी किया गया है। और उसमें साथियों जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट भी जारी की गई है और उसके बारे में बताया भी गया है। तो साथियों कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और उसमें आपको बताया गया है। और आज हम आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाएंगे और उस नोटिस भी दिखाएंगे जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। और जिनका भी साथियों KYC कंप्लीट नहीं है, अभी भी उनके पास टाइम है, वो अपना KYC कंप्लीट कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द साथियों आपका स्मार्टफोन और टैबलेट जो है एक बार फिर से वितरित होने वाला है। कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे अभी जो है आपका जो है कई स्टूडेंट का जो स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे आपका वितरण होगा। क्योंकि DM के द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द आपका स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया जाए जहाँ जहाँ पे वितरण नहीं हो पाया है। और इसके तहत साथियों हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना एक नोटिस जारी किया गया है और जो भी स्टूडेंट इस योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त करने के योग्य हैं उनका लिस्ट भी साथियों जारी हुआ है। तो चलिए हम आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं। साथियों जो आपका सिविल नेशनल कॉलेज है आजमगढ़ का, उसके भी द्वारा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की जो लिस्ट है जारी की गई है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिया गया और यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट नंबर दिया गया है। और यहाँ देखिए नीचे भी लिखा हुआ फॉर KYC, यानी KYC के लिए साथियों जो इनरोलमेंट नंबर दिया गया है और जो स्टूडेंट उनके नाम और उनके फादर के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे मिला सकते हैं कि इसमें इस लिस्ट में यदि आपका नाम है साथियों, यदि आपका नाम इस लिस्ट में दिया है तो आपको KYC करना जरूरी है, क्योंकि KYC के लिए ही ये आपका जो है लिस्ट जो है सिविल नेशनल कॉलेज जो आपका आजमगढ़ है उसके द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है, नोटिस साथियों जारी किया गया है। टोटल जो साथियों आपकी ये लिस्ट जारी हुई है, देखिए टोटल आपका 4464 स्टूडेंट का ये लिस्ट जारी हुआ है जिनको फॉर KYC यानी KYC के लिए 4464 स्टूडेंट का लिस्ट जारी हुआ है। तो आप इस लिस्ट को सिविल नेशनल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लें और अपनी KYC को साथियों जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। इसके अलावा साथियों देखिए जो आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी किया गया, इसमें भी आपको बताया गया कि महाविद्यालय के जो भी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो भी छात्र छात्राओं की सूची है, इस सूचना के साथ महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है कि छात्र छात्राएं अपना नाम सूची में चेक कर लें तथा उत्तर प्रदेश शासनादेश के अनुपालन में सूची के अंत में दिए गए जो निर्देश हैं उसके अनुसार KYC की जो प्रक्रिया है उसको शीघ्र अतिशीघ्र साथियों क्या कर लें, पूर्ण कर लें। और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया छात्र छात्राओं की सूची दिया गया है। इसके अलावा KYC संबंधी आपको आवश्यक यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो कहने का मतलब है साथियों कि यदि आपकी KYC कंप्लीट नहीं होगी इस लिस्ट में जो यहाँ पे 4464 स्टूडेंट का लिस्ट जारी हुआ है, यदि इसमें आपका नाम है तो आपको 100% अपनी KYC कंप्लीट करनी है, नहीं तो आपको इस योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन या फिर टैबलेट का लाभ साथियों नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा साथियों जो आपका राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में है, इसके भी द्वारा यहाँ पर देखिए आवश्यक सूचना जारी किया गया है। और यहाँ पे आपको बताया गया कि महाविद्यालय में जो भी अध्ययन कर रहे छात्र हैं, MA के द्वितीय वर्ष वाले, MCOM के द्वितीय वर्ष वाले एवं BSc के तृतीय वर्ष वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में स्मार्टफोन और टैबलेट जो आपका वितरण कार्यक्रम है वह दिनांक 14/5/2025 को समय 10 बजे, ठीक है, समय 10 बजे जो आपका नवीन परिसर जुडौरा
में आयोजित किया जाएगा। और साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि बीए के तृतीय वर्ष एवं बीकॉम के तृतीय वर्ष के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम दिनांक 17/5/2025 को पुराने परिसर में आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर से रिलेटेड हैं, तो अपने इस विद्यालय पे, चाहे इस विद्यालय पे जाके, चाहे अपने कॉलेज पे जाके, वहाँ से भी आप जो है इसके विषय में जो अपडेट जारी है उस अपडेट को आप ज़रूर देख लें। और आपकी इस लिस्ट में, वहाँ पे यदि आपके लिस्ट में नाम है तो आप भी अपनी केवाईसी को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। जल्द से जल्द आप डी शक्ति पोर्टल पे जाके अपनी केवाईसी को साथियों पूरा कर लें। इसके अलावा साथियों, जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, उसके भी द्वारा देखिए एक नोटिस जारी किया गया है। आप यहाँ इस नोटिस में देख सकते हैं, जो आपका आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो आपका है आगरा में, उसके भी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। यहाँ देखिए आपको जारी किया है कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के पत्र संख्या जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसके शासनादेशा अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क आपको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा उनके यहाँ जो भी अध्ययन कर रहे छात्र छात्रा को डाटा का जो डाटा है वह महाविद्यालय द्वारा अपने लॉगिन आईडी से अपलोड किया जा रहा है। यानी साथियों, आपके विद्यालय के द्वारा ही उनके विद्यालय के द्वारा ही जो लॉगिन आईडी उनके पास है, उसी के द्वारा ही जो भी छात्र हैं, जो भी छात्रा हैं, उनका डाटा अपलोड साथियों किया जा रहा है। और प्रायः देखा जा रहा है कि महाविद्यालय में डाटा अपलोड किया जा रहा है, उसमें ऐसे छात्र छात्राओं का डाटा भी अपलोड कर दिया गया है जिनका नामांकन संख्या ही नहीं है, जिन्होंने नामांकन संख्या ही साथियों नहीं डाला है। तो नामांकन संख्या के स्थान पर अन्य कोई नंबर देकर डाटा अपलोड किया गया है। अतः दिए गए निर्देशों के अनुपालन में केवल उन्हीं छात्र छात्राओं का डाटा अपलोड किया जाना है जिनको नामांकन संख्या प्राप्त है। अन्य किसी नंबर का अपलोड डाटा निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। तो जिस भी स्टूडेंट का साथियों डाटा आप डी सेक्टर पर अपलोड करें, या फिर जिस भी स्टूडेंट का डाटा अपलोड हो रहा है अपने कॉलेज के द्वारा, वो सही अपना एनरोलमेंट नंबर, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ सही वहाँ पे देखकर अपना अपलोड करवाएं। क्योंकि यदि आप गलत फिट करवाते हैं तो भी साथियों आप स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त करने के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए अपना डाटा जो है वह बिल्कुल भी सही फीड करें। और उसमें आपका, यानी आपका डाटा पहले से ही फीड है, उसमें कोई गलती है, कोई आपको करेक्शन करना है, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें। और आपके कॉलेज में एक नोडल अधिकारी हैं, उस नोडल अधिकारी के द्वारा ही जो भी आपकी त्रुटियां हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, उनके द्वारा वह अपडेट किया जाएगा। और अपडेट करने के बाद आपका वेरीफाई किया जाएगा। और फिर वेरीफाई होने के बाद जब आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे साथियों, तो ही आपको स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ मिल पाएगा। बाकी साथियों, आपको अपना डी शक्ति पोर्टल पर जाके ई-केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में एक एक करके पूरा स्टेप हमने आपको बताया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। और ई-केवाईसी करते समय बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बता रहे हैं कि उनका फेल्ड दिखा रहा है। यदि उनका फेल्ड दिखाता है साथियों, तो इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। आपको तुरंत ही अपने कॉलेज से संपर्क करना है, ठीक है, क्योंकि आपके कॉलेज के द्वारा वहाँ पे फीड नहीं किया होगा, कोई गलती हुई तभी फेल्ड दिखा रहा है। क्योंकि जब आपके कॉलेज के द्वारा आपका डाटा फीड किया जाएगा डी शक्ति पोर्टल पर, तो वहाँ पे आपका शो होगा, फेल्ड नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका शो होगा, या तो प्रोसेस में दिखाएगा, और या तो प्रोसेस के अलावा पेंडिंग में भी दिखा सकता है, या फिर वहाँ पे वेरीफाई यदि नहीं है तो वो भी दिखा सकता है। आप उसको वेरीफाई फिर करेंगे। यदि वेरीफाई अनवेरीफाई आपको दिखाता है तो आप वहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे। बाकी वहाँ पे फेल्ड नहीं दिखाता है। यदि फेल्ड दिखाता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तुरंत ही अपने कॉलेज से संपर्क करना है। बाकी मैनुअली देखिए, आप देख लीजिए, या आप जब डी शक्ति पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको ई-केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से, यानी इसी पे आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद साथियों देखिए, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आता है। फिर यहाँ पे जो आपको डेटा दिया गया है, सर्च स्टूडेंट का जो डिटेल, इस डिटेल को, पूरा डिटेल को आप सही यहाँ पे फिल करेंगे, जितना डिटेल यहाँ पे मांगा है। फिर आप इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे साथियों, उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। आपको यहाँ देखिए पूरा डिटेल जो होगा वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। और यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, वेरीफाई थ्रू दी लॉगिन यूजिंग
ई प्रमाण मेरी पहचान के माध्यम से यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको अपने ई-केवाईसी यहाँ पे वेरीफाई करना है, आपको अपना आधार प्रमाणीकरण यहाँ से कंप्लीट करना है यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है तो। और साथियों यदि आपका यहाँ पे दिखाता है योर डाटा पेंडिंग अंडर प्रोसेस, यानी योर डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस यहाँ पे दिखाता है, तो वो आपको थोड़ा वेट करना होगा। क्या करना होगा? क्योंकि आपका कार्य उस पर चल रहा है अभी, इसलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी यदि आपका यहाँ पे प्रोसेस दिखाता है तो। ठीक है, तो थोड़ा आप वेट कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी ई-केवाईसी को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। और साथियों जब अपना ई-केवाईसी आप कंप्लीट करेंगे डी शक्ति पोर्टल के माध्यम से, इस प्रकार से आपका लास्ट में सक्सेस दिखाएगा और आपका लिखा हुआ आएगा योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाई विथ ई प्रमाण मेरी पहचान, थैंक यू। इस प्रकार से आपका लिखा हुआ आएगा यदि आप पूरी तरीके से यहाँ पे अपने डी शक्ति पोर्टल पे आके ई-केवाईसी को कंप्लीट करते हैं तो। और उसके बाद जब अपना डिटेल साथियों यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपका वेरीफाई हुआ, जो वेरीफिकेशन स्टेटस है वो आपका इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर वेरीफाई दिखाएगा और नीचे आपका लास्ट डेट दिखाएगा कि किस डेट को आपने अपना डी शक्ति पोर्टल पे आके अपनी ई-केवाईसी को वेरीफाई किया है। वो साथियों आपको यहाँ पे नीचे डेट और समय दिखाएगा और यहाँ पे ऊपर आपको वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। अगर साथियों इसके अलावा साथियों यदि आपका यहाँ पे इस प्रकार से फेल्ड लिखा हुआ आता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तुरंत ही यदि यहाँ पे आप सर्च स्टूडेंट वाले डिटेल पे अपना डिटेल भरते हैं और आपको यहाँ पे फेल्ड लिखा हुआ दिखाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको तुरंत ही अपने कॉलेज से संपर्क करना है, क्योंकि आपके कॉलेज के द्वारा ही यहाँ पे सही किया जाएगा इसके बाद। तो कहने का मतलब है साथियों कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपकी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, आजमगढ़ सिविल नेशनल कॉलेज हो गया, आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, और भी कई भी यूनिवर्सिटी साथियों, उनके द्वारा जो डिटेल जो लिस्ट स्टूडेंट का जारी किया गया है उसमें खास तौर पे बताया गया है कि आपको ई-केवाईसी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना ई-केवाईसी यदि नहीं करते हैं तो आप जो है टैबलेट या फिर स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा। ये खास तौर पर साथियों आपको नोटिस में बताया गया है। तो आप एक बार डी शक्ति पोर्टल पे आके सर्च डिटेल में आके सर्च स्टूडेंट डिटेल में आके अपने डिटेल को एक बार सर्च कर लीजिए। यदि आपका यहाँ पे डिटेल इस प्रकार से दिखाता है जो हमने यहाँ पे आपको बताया, तो आप उसको अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाता है, फेल्ड दिखाता है, तो वो आप तुरंत ही अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, क्योंकि आपके कॉलेज के द्वारा ही आपका डाटा जो है वह साथियों फीड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको कहीं भी नया पंजीकरण या फिर कहीं भी किसी आईडी के द्वारा आपका नहीं हो रहा है, और आपके कॉलेज के द्वारा ही आपका वेरीफाई भी किया जा रहा है, और आपके कॉलेज के द्वारा आपका डाटा भी साथियों फीड किया जा रहा है डी शक्ति पोर्टल पे। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें और इस योजना के तहत साथियों फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ जरूर प्राप्त करें। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को आप देख सकते हैं, और जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी संदेह है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना साथियों, नमस्कार, जय हिंद।